आखिर अनुराग ठाकुर क्यों बड़ी और कड़ी कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं? आज स्पेशल रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की 360 जी हां 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन हम आपको दिखाएंगे। आखिर वो किसान थे या कोई और? इस मुद्दे पर हम किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल भी पूछेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक से जुड़े हुए कुछ सवाल जरा आपको बताते हैं। मोदी की सुरक्षा में चूक जानबूझकर हुई। किसने पीएम के रूट में डाली रुकावट? कितने चेहरे, किसका प्लान, कौन जिम्मेदार? मोदी का काफिला और बीजेपी का झंडा। वीडियो सबूत से कौन बचेगा और कौन फंसेगा? मोदी को रैली नहीं करने देती, मोदी को भजाना इठो। राष्ट्रपति से मिले मोदी, कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जंग। ऐसी घटना हुई है जो कि भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। उसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम है? खतरा कहाँ है इसमें कहाँ है कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के नजदीक 1 किलोमीटर तक भी कोई आया? इसमें कहाँ है कि कोई कंकर भी उनपे फेंक? मोदी के खिलाफ साजिश के पीछे कौन? तो ये पूरा बवंडर अब छिड़ चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई। क्या बातचीत हुई? क्योंकि बीजेपी के नेता पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया। बीजेपी का सीधा आरोप है कि साजिश बहुत गहरी और सुनियोजित थी। प्लान तो बहुत बड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल बाल बच गए। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। सबूत के तौर पर कुछ वीडियो सामने आ गए हैं। कहीं पर प्रदर्शनकारी हैं तो कहीं पर चश्मदीद। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। तो क्या पंजाब में प्रधानमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ? ऐसा खिलवाड़ जिसने प्रधानमंत्री के जीवन को 20 मिनट तक खतरे में डाल दिया था। ऐसा खिलवाड़ जिसे बठिंडा से दिल्ली लौटते वक्त मोदी ने इन शब्दों में व्यक्त किया। मैं एयरपोर्ट से जिंदा लौट पाया, अपने सीएम को थैंक्स कहना। प्रधानमंत्री के इस एक वाक्य से मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को आज मुलाकात के लिए बुलाया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जानकारी साझा की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कल पंजाब में उनके काफिले में सुरक्षा चूक की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने गंभीर चूक पर चिंता व्यक्त की।
घटना की पूरी जानकारी मोदी ने राष्ट्रपति को दी और मुलाकात के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रपति जी ने मिलने बुलाया, उनकी चिंता के लिए उनका आभारी हूँ, उनकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ, जो हमेशा शक्ति का स्रोत हैं। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक से सबक लेते हुए कड़े कदम उठाने की बात लिखी। प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, जिससे भविष्य में दोबारा इस प्रकार की चूक न हो। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर राष्ट्रपति चिंतित हैं, उपराष्ट्रपति हैरान हैं, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, जब भारत के सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय की रक्षा करने की बात आती है तो हमें किसी भी समय असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें अतीत से सीखना चाहिए। आज केंद्रीय कैबिनेट में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला उठा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई मंत्रियों ने पंजाब में पीएम की चूक को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। कैबिनेट के कुछ सदस्यों ने इस पर दुख और आक्रोश जाहिर किया, वहीं कुछ सदस्य अपनी बात रखते हुए भावुक हो गए थे। सभी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के पीछे बड़ी साजिश थी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। वरिष्ठ एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच करवाने की मांग की है। अर्जी में मांग की गई है कि बठिंडा के जिला एवं सेशन जज को निर्देश दिए जाएं कि वो इस मामले में पुलिस की ओर से बरती गई कोताही से जुड़े सभी सबूत इकट्ठा करे। इस याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच कल सुनवाई करेगी। कोर्ट में कल सुनवाई होगी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। सुरक्षा चूक के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से डिटेल में रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसी घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी का गठन किया जा चुका है। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह एवं न्याय मामले के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा को रखा गया है। ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। जिस प्रकार से कल की घटना हुई है वह बहुत ही निंदनीय है, डरावने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला 20 मिनट खड़ा रहता है और चारों ओर जनता का हुजूम दिख रहा है, उसके साथ साथ गाड़ियों का काफिला दिख रहा है। आज तक कभी भी इस प्रकार से कुछ भी आज तक ऐसा चूक कभी हुई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी यह सब सोनिया गांधी जी के निर्देश में हुआ है। और ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसने 2 प्रधानमंत्री खो दिया सुरक्षा चूक के कारण, और आज इस प्रकार की घटना, वह तो प्रधानमंत्री जी इन सब के बावजूद भी सुरक्षित आ गए। वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री जी की रैली में पंजाब के अन्नदाता काले झंडे लेके और खाली कुर्सियों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने को तैयार थे। जब ये इनपुट मिला तो इस तरह से इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का पूरी जिम्मेवारी एसपीजी को होती है, होम मिनिस्ट्री को होती है। तो अगर सुरक्षा का इश्यू है तो अमित शाह जी दोषी है, प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त करें कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक अमित शाह ने क्यों करी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर सियासत शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और बड़े नेता राकेश टिकैत साहब इस वक्त आज तक पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी कह रही है कि बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है। आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या आपके पास जानकारी है कि वो कौन लोग थे जो फिरोजपुर के उस फ्लाईओवर पर विरोध में खड़े थे? राकेश जी, तो 5 तारीख में एक प्रोग्राम था, पूरे पंजाब ने एक रखा था कि हम विरोध करेंगे, लेकिन सड़क का नहीं था। वो विरोध जगह जगह कर रहे थे। और ये किसने कह दिया कि 120 किलोमीटर और 30 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट से निकले, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पार कह लगे चलो गाड़ी से। 130 किलोमीटर के सफर तो गाड़ी से होते नहीं। क्या बीजेपी पार्टी प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग कर रही है? क्या उनको कहीं पे भी आप ले जा सकते हो?
क्योंकि ये 2 दिन से पिछली बार भी जब वो मेरठ गए तो हेलीकॉप्टर से जाने की बजाय हेलीपैड पे खर्चे हुए और फिर उन्होंने कहा कि चलो गाड़ी से चल रहे। या तो 10 दिन पहले प्रोग्राम बना हुआ बिल्कुल के गाड़ी से जाना हमको, और गाड़ी से जाना चाहिए तो वहां पे बहुत से सिस्टम ठीक हो जाते हैं जब गाड़ी से जाते हैं, सारे विभाग अलर्ट हो जाते हैं। टिकैत साहब, कल का आपको मौसम पता है सर? कल बारिश हो रही थी, तेज हवाएं हो रही थी, हमारे लगातार रिपोर्टर्स भी लाइव कर रहे थे, उनको भी मुश्किलें हो रही थी। तो बीजेपी का ये कहना है कि बिपिन रावत साहब का जब से हादसा हुआ है तब से ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। आपको एहसास है आप जो कह रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से छोड़कर रोड से जाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मौसम खराब था, और आप कह रहे हैं कि नहीं, हर हाल में हेलीकॉप्टर से ही जाना चाहिए था। मैं ये कह रहा कि हेलीकॉप्टर से अगर खराब था तो 130 किलोमीटर का सफर इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। 130 किलोमीटर का क्या बीजेपी वहां पे जब वहां कुर्सियां खाली थी सारी, जो कांग्रेस का कहना है, क्या ये स्टैंड था पूर्ण रूप से दोनों पार्टियों का कि वे जाएंगे? आप जो बोल रहे हैं सर उसमें खुद ही उलझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मैं आपसे ये कह रही हूँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड आप सुनो ना सर, सवाल सुन लो, आप सवाल सुन लो, फिर आपको पूरा टाइम दूंगी जवाब देने का। मेरा सवाल आपसे ये है, ये देश की जनता कह रही है, लेकिन अगर ऐसे 130 किलोमीटर का सफर नहीं करना चाहिए तो फिर डीजीपी पंजाब ने क्यों क्लियरेंस दिया, ये भी बता दीजिए। क्यों एडीजी पंजाब ने चिट्ठी लिखकर एसएसपी को कहा था कि ऑल्टरनेट रास्ता तैयार रखिएगा, वैकल्पिक रास्ता रखिएगा, क्योंकि सबको पता था कि अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा है। एसएसपी को अब सस्पेंड भी कर दिया गया है। डीजीपी ने एसपीजी को क्लियरेंस दिया, उसके बाद वो उस रोड पर गए, और प्रधानमंत्री कई जगहों पर रोड से ऐसे सफर कर रहे हैं, तो ये सब रोक दिया जाए राकेश टिकैत जी के कहने पे। नहीं, हमारे कहने से मत रोको। आप क्यों रोको हमारे कहने से? आप हर रोज भेजो ना, और 10 दिन पहला प्रोग्राम बना के भेजो तो सारे विभाग अलर्ट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहीं को जाएंगे तो सड़कें ठीक हो जाती है। ये हमने बहुत देखा, पिछले 35 साल से देखा कि जब भी कहीं बड़े लोग जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति जाते हैं, तो उस गांव के रास्ते, सड़कें, ये सारी चीज ठीक हो जाती है। लेकिन आप 10-15 दिन पहले प्रोग्राम दो। अरे टिकैत साहब, 4 तारीख को सर, 4 तारीख को बाकायदा उस रूट का पूरा सैनिटाइजेशन किया गया है, रिहर्सल हुआ है उसी रोड पर। अब आपको पूरी बातें पता ही नहीं है और आप कह रहे हो उसी रोड को सर। हालात ये है कि और कुछ नहीं मिला तो प्रधानमंत्री जी को सड़क मार्ग से उनसे भेज दो। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसको बीजेपी के प्रधानमंत्री मत बनवाओ। नहीं, सवाल ये है ना सर कि प्रधानमंत्री की सवाल ये है कि वहां पे जान की बात है, 20 मिनट जब काफिला रुकेगा तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो किसकी जवाबदेही होती, किसकी जिम्मेदारी होती? हमने ये कहा कि वो पंजाब सरकार की भी, अगर वहां पे किसान आ गए थे, कोई रूट पे किसानों का प्रोग्राम नहीं था, अगर वहां पे ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री इस रूट से जा रहे हैं और वहां पे किसान आ गए, तो पंजाब सरकार को ये चाहिए था कि किसानों से बातचीत करके रूट क्लियर करवा देती उनसे। तो क्यों नहीं करा? दोनों सरकारें यही तो बीजेपी कह रही है, आरोप लगा रही है कि ये साजिश है। पीएम को इस तरह से 20 मिनट वहां पर डालकर उनकी जान को खतरे में डाला गया। टिकैत साहब, ये पूर्ण रूप से जब वे वहां से चल दिए और उसके बाद पंजाब कहोगे कि हम चल दिए जी, रूट लगवाओ पूरा। 130 किलोमीटर की व्यवस्था वैसे ही नहीं होती, लेकिन पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई चीज हो तो उसकी व्यवस्था उनको भी रखनी चाहिए। हमने एक को क्लियरेंस नहीं हम दे रहे कि दोनों ठीक है, लेकिन दोनों वोट तलाश कर रहे हैं, खास करके बीजेपी कि अब और कुछ नहीं मिला। ऐसे ही मेरठ में प्रधानमंत्री जी गए, उस दिन तो रास्ते खराब नहीं थे और 4 दिन पहला रूट भी नहीं था क्लियर कि बाई रोड जाएंगे। उसका पूरा डाटा आप निकाल कर देखो। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना सर कि एसपी जी को क्लियरेंस मिली डीजीपी पंजाब की तरफ से कि इस रोड पर आप जा सकते हो। कह रहा कि इस पूरे सिस्टम की जांच होनी चाहिए। हाँ, यही तो मैं पूछ रही थी कि टिकैत साहब ने मुजफ्फरनगर में एक अलग जांच कर ली है क्या?
है जी। यही तो मैं आपसे पूछ रही थी कि अभी तक जो फैक्ट्स आए हैं उसके मुताबिक डीजीपी पंजाब ने जो जानकारी आ रही है एसपीजी को क्लियरेंस मिलने के बाद ही वो उस रोड पर गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि पीएम को ऐसे ही भेज दिया, तो आपने कोई अलग जांच बिठा रखी है क्या? आपको कहां से जानकारी मिल रही है कि क्लियरेंस नहीं मिला था? सारी जानकारी मिलती है, सब चीज होता है, जो व्यवहार होता है ना, व्यवहार से पता चलता है। जो गांव के लोग बैठे हुए ना वो सब बताते हैं। जिस दिन ये मेरठ में आए, अभी मेरठ में हेलीपैड बने, सब लोगों की तैयारी होगी और उसके बाद में बाई रोड फिर आगे मेरठ में गए, रास्तों पे गए, गांव से निकले। क्यों? आप उसका डाटा उठा के देखो, उसका खर्चा उठा के देखो, पूरा पब्लिक का पूरा उसके सर्वे करके देखो। आप अगर जाना है प्रधानमंत्री जी को तो 10 दिन पहले पूरी तैयारी करो। जोन से रास्ते को निकले, कम से कम रास्ते ठीक हो जाएंगे। अरे मौसम की तैयारी कौन कर सकता है टिकैत साहब? तो मौसम की कोई जरूरी था जाना? जब मौसम खराब है, 130 किलोमीटर के सफर होते हैं। तो आप कह रहे हैं पीएम को वहीं से लौट जाना चाहिए था? फिर नहीं कैंसिल, जब वहां भीड़ थी नहीं। बीजेपी तो दावा कर रही है कि वहां पर थी, कई सारे वीडियोस वो रिलीज कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस लोगों को जाने नहीं दे रही थी। कुछ वीडियोस वो देख रहे हैं कि जो विरोध करने वाले लोग थे वो बीजेपी के लोगों को वहां तक नहीं जाने दे रहे थे। ये दोनों का आपस में चल रहा है, इसकी जांच हो जाए। जांच होनी चाहिए इसकी पूर्ण रूप से, जरूर। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आपकी नजर में बीजेपी कहती है साजिश है 20 मिनट की, कांग्रेस कह रही है कि इस बात का बतंगड़ बना रहे हैं, आप कहां खड़े हैं? आपको लगता है कि साजिश है, पीएम की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं हैं, वो प्रधानमंत्री देश के हैं। सुरक्षा में चूक हुई है तो पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन वे प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग एक पार्टी के लिए करे जाएगा, वो नहीं है। देश की जनता इससे आहत है कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह नहीं जाना चाहिए। दुरुपयोग कैसे हो गया? मतलब आप कह रहे हैं कि उनको रोड के रास्ते से जाना पीएम का कहीं पर के लिए दुरुपयोग है प्रधानमंत्री पद का? ये गांव के लोग कहते हैं, ये पूर्ण रूप से बात। इतनी 130 किलोमीटर के सफर बाई रोड नहीं होते। आप हमको बताओ, 7 साल में कोई हुआ? 7 साल में 130 किलोमीटर का सफर बाई रोड हुआ कभी? तो गलती इधर है, चन्नी सरकार को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, हम उनको भी क्लीन चिट दे रहे हैं। हमने कहा कि इमरजेंसी में कोई चीज हो जाए तो इमरजेंसी की व्यवस्था उनको भी रखनी चाहिए, सरकार को भी। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इमरजेंसी में पूर्ण रूप से अलर्ट रखना चाहिए अपने उसको, सिस्टम को। हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन दोनों लोग वे प्रधानमंत्री की कुर्सी से वोट तलाश कर रहे हैं बीजेपी वाले, और ये अपनी सुरक्षा में कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो इनकी सुरक्षा में भी चूक है। हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन सब लोग देश में वोट तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग वोट तलाश करने में ना हो, ये देश की जनता का आह्वान है। वे प्रधानमंत्री सबके हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, यही बात है ना टिकैत साहब की नॉन पार्टिजन होता है प्रधानमंत्री का पद, नॉन पार्टिजन होता है, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। और ऐसे में उनकी जान को लेकर हल्के में किसी को भी क्या ये पूरा जो एक्सरसाइज रहा उसको ड्रामा कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, ये ठीक है ड्रामा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना? हमने ये कहा कि जांच पूरे उसकी हो। अगर इमरजेंसी कोई चीज हो जाए तो सरकारों की व्यवस्था है कि इमरजेंसी में सारी चीजों को, इमरजेंसी में भी तो काम करना चाहिए ना। सरकार की भी ये जिम्मेदारी थी कि अगर वे चल दिए तो अपनी व्यवस्था कर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपने राकेश टिकैत साहब को सुना, जिनका ये मानना है कि जांच होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, उसके सामने पूरा सच आना चाहिए। हालांकि वो बीजेपी को भी सुरक्षा में चूक के मामले में घेरते हुए। बहरहाल केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। केंद्र सरकार पूरे मामले को पीएम की सुरक्षा से जानलेवा खिलवाड़ बता रही है, जबकि पंजाब सरकार इसको अपने नजरिए से सामने रख रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त स्मृति ईरानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही है। 2 बातों का संकेत है। एक कि देर से जागी ये राजनीतिक आत्मा
देख रही थी देश का आक्रोश कि देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खतरों से घेरा। देश भर में आज मंदिर हो अथवा सार्वजनिक स्थल हो, जनता की प्रार्थना, जनता की चिंता को देखकर आज सोनिया जी का ये कथन सामने आया है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। धन्यवाद। ईरानी को, जिनका ये कहना है कि सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से तमाम बातें कही हैं, लेकिन कहीं परिवार ने अपना पल्ला तो इस पूरे मामले से नहीं झाड़ लिया है। सोनिया गांधी ने स्वीकारा है कि चन्नी सरकार दोषी है, लेकिन कहीं मोहरा बनाकर पल्ला तो नहीं झाड़ लिया। ये स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने बीते दिन भी घटना होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की खूनी मंशा इसे करार दिया था, उन्होंने आज एक बार फिर से कहा है कि सोनिया गांधी ने चन्नी सरकार की गलती को स्वीकारा है, लेकिन क्या इसी के साथ मोहरा बनाकर उन्होंने अपना पल्ला, परिवार का पल्ला तो नहीं झाड़ लिया है। स्मृति ईरानी ने, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दिया है पूरे मामले पर। दरअसल खबर यह आई कि स्मृति आज शाम में लगभग 6 बजे कि सोनिया गांधी ने चन्नी सरकार से बातचीत की है और सख्त कार्रवाई की बात कही है। इसी पर स्मृति ईरानी ने कहा है कि सोनिया गांधी ने चन्नी सरकार की गलती को स्वीकारा है, लेकिन कहीं इसी के साथ उन्होंने मोहरा बनाकर अपना पल्ला तो इस पूरे मामले से नहीं झाड़ लिया है। आइए आपको सुनाते हैं, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने। 24 घंटे चुप्पी कांग्रेस के सरगना की, ये किस बात का संकेत है कि कांग्रेस के अधिकारियों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भंग होते देख उत्सव और आनंद का प्रतीक दिया है, क्या उसमें परिवार की सहमति थी? निश्चित रूप से, लेकिन कम से कम देर ही सही उनकी आत्मा जागी तो ही मजबूरन, और उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि लैप्स जो हुआ है, कमी जो बरती गई, जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जो भंग किया गया, उसकी जिम्मेदार पंजाब की अपनी प्रशासन और कांग्रेस की उनकी अपनी सरकार है। एक तरफ वो सोनिया गांधी के लिए कह रहे हैं कि उनके आदेश हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, तमाम कांग्रेस के नेता हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं कि इतनी सुरक्षा में क्यों डर लगता था प्रधानमंत्री को। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, कल भी मैंने कहा, मोदी के खिलाफ उनकी जो घृणा है वो देश और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा में परिवर्तित हुई। कल जो सुरक्षा भंग हुई वो मात्र एक नेता की सुरक्षा भंग नहीं हुई, एक इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा भंग हुई। आज जो देश में आप आक्रोश देख रहे हैं, कल से देश में जो माहौल देख रहे हैं, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्र की धरोहर है उनके लिए है। और आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि एक सेंसिटिव स्टेट में इस प्रकार की सुरक्षा का भंग होना कितने बड़े खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान को इस बात का जवाब देना होगा कि उनके अधिकारी किस बात का जश्न मना रहे थे कल से। लेकिन एक तरफ क्योंकि चन्नी ये भी कह रहे हैं कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। जो मुख्यमंत्री हर इंटरव्यू में दो अलग प्रकार की बातें करते हैं, उनकी किस बात को, किस कथन को स्वीकार करूं मैं? मुख्यमंत्री कहते थे कि वो कोविड से प्रताड़ित लोगों के इर्द गिर्द घिरे हुए थे, लेकिन स्वयं कल एक मीडिया के कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो मुख्यमंत्री का कौन सा कथन सच है, ये तो जनता भी समझ नहीं पा रही। एक सवाल और है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि सोनिया गांधी, मुझे बताइए, सोनिया गांधी का कोई स्टेटमेंट, गांधी खानदान का कोई स्टेटमेंट अपने उन अधिकारियों को दंडित करते हुए आपने देखा जो प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो रहा है इस बात का उत्सव मना रहे थे?
एक अंतिम सवाल है, आज कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि क्योंकि अल्टरनेटिव रूट्स हमेशा रखे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, अगर उनको चॉपर से जाना था लेकिन रोड के प्रोविजंस भी थे, अल्टरनेट रूट्स थे, तो ऐसे में आपको लगता है कि पंजाब सरकार झूठ बोल रही है और फ्लाईओवर के सामने ले जाके ब्लॉक किया? अब तक जो प्रमाण है, मेरा सवाल दोबारा दोहराती हूँ, प्रधानमंत्री उस वक्त उस फ्लाईओवर पर कब उपस्थित होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल पुलिस जो कोऑर्डिनेशन कर रही थी रूल के हिसाब से उनको पता था, प्रशासन को पता था। किसने बताया उन लोगों को, जो मैंने कल भी कहा पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनकी मंशा थी कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग करें? किसने कहा था उनको उस वक्त वहां उपस्थित होने के लिए? किसने प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का फॉलो नहीं किया? क्यों डीजीपी ने कहा कि पूरा रूट क्लियर है? इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला है। कि चुनाव में जिस तरीके की घटना कल हुई है, चुनाव फ्री एंड फेयर हो पाएंगे? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए हैं कि चुनाव के माहौल से डर कर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कल प्रधानमंत्री की जान पर इतना बड़ा खतरा लाकर खड़ा कर दिया? फ्री एंड फेयर होंगे जिस तरीके का माहौल? मात्र चुनावी रणभूमि में वो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का बलिदान देना चाह रहे थे। आपका क्या ये आरोप है आज तक की ओर से? मेरा ये भी कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अगर ये आरोप है तो आप इसका जवाब उस परिवार से पूछिए जो सिर्फ पहले से प्रायोजित इंटरव्यूज करते हैं। ये थी स्मृति ईरानी, कैमरामैन अंकित के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। पंजाब में फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो हुआ उस पर बीजेपी कांग्रेस पर फायर हो रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी से लेकर राहुल गांधी पर भी अपना गुस्सा निकाल रही है और मोदी के खिलाफ साजिश की बात कर रही है। लेकिन पंजाब से प्रधानमंत्री मोदी सही सलामत लौटे तो उनके लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर भी चल पड़ा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए हवन पूजन कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में मोदी के लिए पूजा की, तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गुफा मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय जाप कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने इतना कहा और पंजाब से लेकर दिल्ली तक और देश के कोने कोने तक एक भूचाल सा आ गया। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुए खिलवाड़ पर मोदी सरकार के मंत्रियों से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं, समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने एक साथ कांग्रेस पर चढ़ाई कर दी और मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को एक बड़ी साजिश करार दे दिया। खतरे के उन 20 मिनट से प्रधानमंत्री मोदी कैसे बाहर आए? कैसे फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला खतरे की हर आहट से घिरा रहा? सामने भीड़ थी, मौसम खराब था और पीएम मोदी को किन परिस्थितियों में वहां से पीछे लौटना पड़ा? और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उस खतरे से निकलकर खुद कहा, अपने सीएम को थैंक यू कहना, मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। सोशल मीडिया में भी एक घमासान छिड़ा हुआ है। हर कोई एक ही बात कह रहा है, जिस तरह से पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में जो खिलवाड़ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है और अब उनकी सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाओं का दौर जैसे पूरे देश में चल पड़ा है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए #लॉन्ग लिव पीएम मोदी ट्रेंड हो रहा है। क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या नेता, क्या कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए हवन हो रहा है। मंत्रोच्चार हो रहे हैं, आराधनाएं की जा रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं। हर कोई पीएम मोदी के लिए पूजा करवा रहा है, महामृत्युंजय जाप करवा रहा है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि महामृत्युंजय जाप आखिर क्यों किया जाता है। तो सुनिए, महामृत्युंजय मंत्र का मतलब है मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का डर दूर होता है। इस मंत्र का मतलब है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया और पीएम मोदी के जीवन की रक्षा के लिए, दीर्घायु होने के लिए महादेव से प्रार्थना की। इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक
व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। पंजाब से पीएम मोदी की सही सलामत वापसी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल के गुफा मंदिर में महामृत्युंजय जाप किया। आप देख सकते हैं कि कैसे सफेद मास्क पहनकर शिवराज सिंह चौहान पूजा में तल्लीन हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना की। उनको धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित है, वो दीर्घायु हो, लगातार देश का नेतृत्व करें, दुनिया को दिशा दिखाएं। और आज हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग मंदिरों में महामृत्युंजय जाप हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की स्वस्थ जीवन के लिए कामना कर रहे हैं लोग। और हम ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दें कि वो ऐसी हरकत ना करें जो देश की सुरक्षा के लिए संकट बन जाए। प्रधानमंत्री है, खिलवाड़ उनकी जिंदगी के साथ तो हुआ है, देश की सुरक्षा के साथ भी हुआ है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर समेत सभी बड़े शिवालयों में महामृत्युंजय जाप किया गया। बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया समेत कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में महामृत्युंजय जाप किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप चल रहा है उसमें किस तरीके से तल्लीन है, ये तस्वीर है। और आपको बता दें कि ये जिस जगह पर ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है, भोपाल का ये बेहद प्राचीन गुफा वाला मंदिर है। यहाँ पे इससे पहले कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब वो भी आए थे। जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है तो भोपाल की लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो भले ही वो दिग्विजय सिंह हो, सांसद जो बन गई है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो हो, तो तमाम लोग इस मंदिर में आते हैं। एक तरफ तो पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना हो रही है, वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा में हुए खिलवाड़ को लेकर लोगों का आक्रोश भी भड़का हुआ है। पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का इस्तीफा मांग रहे हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह का मोदी के लिए तप। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली के कनॉट प्लेस में शिव मंदिर से लेकर झंडे वाला मंदिर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोदी की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना की। बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपने नेता के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और कांग्रेस को कोस रहे हैं। कनॉट प्लेस के शिव मंदिर में मोदी के लिए पूजा। बीजेपी नेताओं ने कराया महामृत्युंजय जाप। दिल्ली में कनॉट प्लेस के शिव मंदिर में पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए मृत्युंजय जाप किया जा रहा है। यहां दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी के पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा की। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, सनातन धर्म के प्रोधा, देश के आम जनता के आस्था का केंद्र, उनके दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई है कि भगवान उनको दीर्घायु दे, क्योंकि जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया कल, उनको कोई भी आज में आज़ादी भारत के बाद में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा ना दे पाया हो। खाली एक ये पंजाब है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनको रोका गया और उनके 20 मिनट तक वहां पर रोक के रखा गया, क्लीन नहीं दिया गया, पहले क्लियर दे दिया गया, फिर बाद में उसमें उग्रवादियों को लाया गया। ये साफ साफ जाहिर था ये कांग्रेस की हतोत्साहन है। आज पूरे देश में हर नागरिक आक्रोशित है, स्तब्ध है कांग्रेस की इस क्षुद्र मानसिकता को लेकर। पूरे देश में हम मंदिर के अंदर और देवालय के अंदर महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी दीर्घ जीवन हो, प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देश को आगे बढ़ाते रहें। झंडेवालान मंदिर में मोदी के लिए महामृत्युंजय जाप।
दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने लंबी पूजा अर्चना की। राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से महामृत्युंजय का जाप चल रहा है और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा है वो खुद शरीक हैं और बाकायदा ब्राह्मणों और विद्वानों यहाँ पर जो महामृत्युंजय का जाप है वो कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के हनुमान मंदिर और अलग अलग जगहों पर इस तरह का पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और जप हो रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबी आयु प्राप्त हो सके। देश में हर जगह लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न मंदिरों में और धार्मिक स्थल में महामृत्युंजय मंत्र पाठ में भाग ले रहे हैं ताकि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु हो। कल जो घटना हुई पंजाब में बहुत निंदाजनक है। काशी के काल भैरव मंदिर में मोदी के लिए प्रार्थना। काशी के काल भैरव मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और योगी सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी के लिए पूजा अर्चना की। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव से पीएम मोदी पर पड़ने वाली बुरी नजर की बाधा से मुक्ति के लिए कामना भी की। हम लोगों ने, काशी वासियों ने अपने यशस्वी सांसद, देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर जो भी साजिश हो रही है, जो भी उनके ऊपर संकट उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, उस संकट को दूर करने के लिए पूज्य काल भैरव जी से प्रार्थना किए हैं। अहमदाबाद में मोदी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना। प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना गुजरात में भी हो रही है। अहमदाबाद के मंदिर में भी महामृत्युंजय जाप किया गया। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई और वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है जिम्मेदारी पूरी, तो हम लोगों के अंदर भी एक इस तरीके का वो पैदा हुआ कि ईश्वर ने उनको बचाया और कहीं कोई बड़ी दुर्घटना अगर हो जाती तो शायद जो है पूरा देश एक तरीके से रोता, और ईश्वर ने बचाया, मैं तो यही कहूंगा। पीएम मोदी की सिक्योरिटी के साथ पंजाब में जो खिलवाड़ हुआ वो पंजाब पुलिस से लेकर सरकार के लिए भी अफसोसनाक और शर्मनाक है। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। और अब जिस तरह से देश भर में मोदी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, बीजेपी का हर शख्स यही कह रहा है, तुमको हमारी उम्र लग जाए। श्रुतिका के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी को लेकर जो कुछ हुआ उस पर कंगना रनौत अपना जबरदस्त क्रोध प्रकट कर रही हैं। तो भजन गायक अनूप जलोटा कह रहे हैं मोदी देश के लिए वरदान है, उनकी सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। पंजाब में जिस तरह से पीएम मोदी 20 मिनट तक खतरे के साए में रहे, मोदी के तमाम चाहने वाले गरज रहे हैं, भड़क रहे हैं, अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भी काफी गुस्से में हैं। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, जो पंजाब में हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। माननीय प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए नेता हैं, प्रतिनिधि हैं और लोगों की आवाज हैं। उन पर हुआ हमला प्रत्येक भारतीय पर हमला है। ये हमारे लोकतंत्र पर भी हमला है। पंजाब आतंकी गतिविधियों के लिए हब बनता जा रहा है। अगर अभी इन्हें नहीं रोका गया तो देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर जो कुछ हुआ उस पर भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भी ट्वीट किया, श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए एक वरदान है, इनकी रक्षा करना प्रत्येक का कर्तव्य है। इनके कारण ही विश्व में आज भारत को सम्मान मिला है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर भी पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार पर बरस पड़े हैं। अनुपम खेर ने ट्वीट किया,
नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो पंजाब पुलिस और सरकार के लिए अफसोसनाक और शर्मनाक था। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री के प्रति कुछ लोगों की नफरत उनकी कायरता की निशानी है। पर याद रखिए, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। देश में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है और मोदी को चाहने वाले सवाल कर रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। आज तक ब्यूरो। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का बड़ा तांडव, सियासी तांडव आपने देख लिया है और ये मुद्दा चुनावों तक गर्म रहेगा। बहरहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।